यात्रा की शुरुआत कब और कैसे हुई। एक तरफ आसमान से बरसती बारिश, दूसरी तरफ सड़कों पर उमड़ता आस्था का सैलाब, भगवा रंग में रंगे रास्ते, कंधों पर लहराती कांवर और हर कदम के साथ गूंजता एक ही नाम, बोल बम। लेकिन इन लाखों कदमों के पीछे छिपी है कहानी क्या? आखिर वो कौन सी परंपरा जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को हर साल सावन में घर से निकलकर भगवान शिव के दरबार तक पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया? किसने सबसे पहले उठाई थी कांवर? क्या इसकी शुरुआत उस समय हुई जब समुद्र मंथन के बाद भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए विष अपने कंठ में धारण किया था, या फिर इसके पीछे छिपी है भगवान परशुराम और श्रवण कुमार की वो कथा जो आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है? इतिहास के पन्नों से लेकर पुराणों की मान्यताओं तक कांवड़ यात्रा की कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। आस्था, तपस्या और विश्वास का एक ऐसा अध्याय जिसे जानना हर शिव भक्त के लिए जरूरी है। आज की इस खास रिपोर्ट में जानेंगे आखिर कैसे शुरू हुई कांवड़ यात्रा और क्यों हर साल करोड़ों लोग भोलेनाथ के लिए उठाते हैं आस्था की ये कांवड़। सावन का महीना शुरू होते ही देश के अलग अलग हिस्से से शिव भक्तों का सफर शुरू हो जाता है। कोई हरिद्वार से गंगा जल उठाता है, तो कोई गंगोत्री और गौमुख से, तो कोई सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर निकल पड़ता है। मंजिल होती है अपने क्षेत्र का शिवालय और संकल्प होता है सिर्फ एक भगवान शिव का जलाभिषेक। लेकिन सवाल है, आखिर हजारों साल से चली आ रही इस परंपरा की पहली कड़ी कहाँ जुड़ती है? कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कोई एक निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसकी जड़ें बहुत गहरी है। सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब हलाहल विष से सृष्टि संकट में आई, तब भगवान शिव ने लोक कल्याण के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। मान्यता है कि विष की तपिश को शांत करने के लिए भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक किया गया और यहीं से शिव को जल चढ़ाने की परंपरा को बल मिला। एक अन्य मान्यता भगवान परशुराम से जुड़ी है। कहा जाता है कि उन्होंने गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया था। इसी वजह से कई लोग उन्हें पहला कांवड़िया मानते हैं। हालांकि इस बातों का कोई प्रामाणिक इतिहास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में यह कथा आज भी श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है। कांवड़ यात्रा का संबंध श्रवण कुमार की कथा से भी जोड़ा जाता है। माता पिता की सेवा के लिए उनका समर्पण भारतीय संस्कृति में आदर्श माना जाता है। कंधे पर जिम्मेदारी उठाने की यही भावना आगे चलकर कांवड़ यात्रा की आस्था से जुड़ गई। आज कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और अनुशासन की पहचान बन चुकी है। लाखों शिव भक्त कठिन रास्तों पर चलते हैं, नियमों का पालन करते हैं और अपने आराध्य को गंगा जल अर्पित करने के बाद ही अपनी यात्रा पूरी मानते हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत की कहानी चाहे पुराणों की मान्यताओं में मिले या लोक परंपराओं में, लेकिन इसकी ताकत आज भी वही है जो सदियों पहले थी। एक विश्वास, एक संकल्प और एक नाम, महादेव। कंधों पर कांवर, दिल में आस्था और जुमा पर जयकारा, हर हर महादेव।